स्नैपचैट पर जिसको आप अपनी न्यूड्स भेजते हैं वो जानू मानू शानू में नहीं आते। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के 8 गोल्डन टिप्स हैं। हमारी नस्ल इस कदर बर्बाद हो चुकी है, वो माँ के साथ घंटा बैठेगा उसको खारिश शुरू हो जाएगी। हमारा जो मुआशरे का मर्द है, अगर आज से 10-15 साल पहले उसका ठरक का लेवल जो है वो 40% था, तो अब वो 80% है। Why do we always feel tired even though हमने कभी ज़हनी मुशक्क़त नहीं की होती, कभी जिस्मानी मुशक्क़त नहीं की होती, और हमने अपना स्लीपिंग स्केड्यूल भी हम नींद पूरी करके उठते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा हमें फील होता है कि हम टायर्ड है। अच्छा, इसका जवाब अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूं, व्हाट इज योर एज, अगर आप बताना चाहें। 23 एंड व्हाट इज योर कंप्लीट नेम? मरियम इमाम। दिन में 24 घंटे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक हाउ मच टाइम यू स्पेंट ऑन सोशल मीडिया? मैक्सिमम 3 hours 4 hours मैक्सिमम। 3 और 4 hours। और रात को जब आप सोने के लिए लेटती हैं, क्या उन 3 hours में से कितना टाइम होता है जो आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं? I spend lot of time on social media before I sleep. Before you sleep. Yeah. अच्छा, एक चीज होती है मेंटल फिटीक, एक चीज होती है फिजिकल फिटीक। Okay. जो मेंटल फिटीक होती है ना, हम उस चीज को एनालाइज ही नहीं करते। ये बाहर की जो पिछले हमारे दादे परदादे जिस दौर से होके आए हैं, उसमें इसका एग्जिस्टेंस नहीं थी। We were not meant for it. Humans are not meant for artificial intelligence. Okay. ये वो क्रिएशंस हैं जो वक्त के साथ अब आती चली गई हैं। आप जिस दौर की पैदावार है उसे जनरेशन Z कहते हैं, जनरेशन Z कहते हैं। जनरेशन, yes. ये जो जनरेशन है, ये सॉरी टू से बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उतनी ही सुस्त काहिल भी है, इन ए सेंस कि दे ऑलवेज फील टायर्ड, दे वांट शॉर्टकट्स, दे वांट मादियत, एंड दे वांट कि इन्हें रातों रात सब कुछ मिल जाए। आपकी वालदा, आपके वालिद, या मेरी वालदा या मेरे वालिद, उन्होंने अगर कोई चीज अचीव करनी थी, उन्होंने उसके लिए इंतजार किया होगा। जनरेशन Z के लोग नहीं करते, दे नीड शॉर्ट थिंग्स। तो आप थकते क्यों हैं? इसकी मेडिकल रीजन है। इसकी मेडिकल रीजन ये है कि आप फिजिकल एक्सर्शन में उस तरह इन्वॉल्व नहीं भी हैं, तो आपकी मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा है। बीइंग ऑन सोशल मीडिया, बीइंग इन वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, बीइंग इन वर्ल्ड ऑफ मादियत, और अल्टीमेटली आप इंगेज रहते हैं। शतरंज अगर आप खेलें 1 घंटा, इट हैज कैपेसिटी टू कंज्यूम मोर देन 5000 कैलोरीज। अब वो जो कैलोरीज हैं, इट मींस ब्रेन। अब आपने देखा है, एक शख्स है वो पढ़ रहा है एग्जाम्स में लोगों को भूख ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू आप मेरी तो खत्म हो जाती है, मुझे तो लगती नहीं है भूख। हाँ, लेकिन ओवरऑल जो स्टूडेंट हैं, दे यूजुअली फील कि उनका जो लेप्टिन और गेरेलिन हार्मोन है, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पियेंगे, शॉर्ट स्नैकिंग करेंगे, रात इंटरनेट पे बैठेंगे तो इनको स्लैंटी पापड़ चाहिए होंगे, इनको भूख लगेगी। और इसलिए लगती है बिकॉज योर ब्रेन इज अंडर प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। Same is with the now excessive use of social media and competition. हमारा ह्यूमन ब्रेन इसके लिए नहीं बना था, इसलिए आप जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप 8 घंटे सो भी रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल 8-9 घंटे है या इससे भी ज़्यादा है, या आप इस सोच में है कि आप एक कंपटीशन में हैं, तो आप कभी भी ना, आपकी वो नींद भी कंपनसेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप मेंटली फटीग्ड हैं। That's true. So I just want your quick opinion and quick solution. How can we improve our mental health? पाकिस्तान में रहते हुए, मौजूदा मादियत के हालात में रहते हुए, और जो कुछ हो रहा है उसमें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के 8 गोल्डन टिप्स हैं। मैं उंगलियों पे गिनवाऊंगा। नंबर 1 इज, आप अपने आप से सवाल पूछें, डू यू एक्सरसाइज? यस और नो। एक्सरसाइज रिलीज एंडोर्फिन्स, और हमारे पास उसके सवालिया निशान नहीं है। नंबर 2, हाउ मच एक्सपोजर ऑफ सनलाइट यू टेक। आप सूरज कितनी सनलाइट लेते हैं, आप विटामिन डी कितना पैदा करते हैं। नंबर 3, योर स्लीप। आपके पास सोना जरूरी नहीं है, पीसफुल स्लीप कितनी है। अगर आप ये कहते हैं मैं रात 12 बजे लेट गया था बिस्तर पे, और 4 बजे तक आप दिशा पाटनी की पिक्चर्स देखते रहे, या उसके इंस्टा पे एक्टिव होते रहे, या सोनम बाजवा को देखते रहे, या यो हनी सिंह के गाने देखती रही हैं, या कौन तलहा सुनती रही हैं, तो डेफिनेटली वो 4 घंटे आपकी पीसफुल नींद से उतर गए। अब ये ना पूछना कौन तलहा, ठीक है। तो अगर वो निकल गए आपकी स्लीप से 4 घंटे, तो जो बाकी 4 घंटे हैं वो पीसफुल स्लीप नहीं थी। नंबर 4 ऑन लिस्ट इज कि हाउ मच you are in love with your good ones.
गुड वन डजंट मीन सोनू खाना खा लिए, जानू छोड़े, दिस डजंट मीन गुड वंस। स्नैपचैट पर जिसको आप अपनी न्यूड्स भेजते हैं या भेज रही हैं या उसकी आ रही हैं, वो जानू मानू शानू में नहीं आते। योर लव वंस मीन योर पेरेंट्स। अफसोस के साथ हमारी नस्ल इस कदर बर्बाद हो चुकी है, वो माँ के साथ घंटा बैठेगा उसको खारिश शुरू हो जाएगी कि वो माँ के साथ घंटा बैठ क्यों गई है या बैठ क्यों गया है, अब्बे के साथ क्यों बैठ गया है। लेकिन इधर एक अननोन फिगर है सोशल मीडिया पे, एआई जनरेटेड लड़की है। एआई जनरेटेड इसलिए, वो रियल में भी अगर होगी तो वो एआई जनरेटेड होगी क्योंकि वो सिचुएशनशिप का शिकार होगी। उसका मैं आपको जवाब देता हूं आगे चल के। वो वक्ती ठरक के लिए आपके पास है, लेकिन असल में वो आपकी माँ है, योर डिजिटल मदर। ठीक है, तो वो भी आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है। तो जब ये भी आप खराब कर लेंगे, अगेन आप अपनी हेल्थ को डैमेज करेंगे। अगर इससे आप हट जाते हैं तो देन आप डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। पांचवी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूर गुड फैमिली लाइफ स्ट्रक्चर जो आपने मेंटेन करना है। आजकल मियाँ बीवी दोनों बुरे तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ बेड पर खुश नहीं है। हमारा इकोसिस्टम खराब हो चुका है। That is true, yeah. They have very bad sexual relationships, but they have very good extramarital sexual relationships, especially when it comes to males. Yeah. हमारा जो माशरे का मर्द है, अगर आज से 10-15 साल पहले उसका ठरक का लेवल जो है वो 40% था, तो अब वो 80% है। नंबर 6, दीन से दूरी। नो नमाज, नो कुरान, नो रिलीजन, इट इज हैम्परिंग थिंग्स वेरी बैडली। मस्जिदें खाली हो गई हैं, तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी। नंबर 7, कांस्टेंट स्ट्रेस, प्रेशर फ्रॉम द स्टेट। कॉपरेट ना किया करना लोगों को, बिजली चली गई, बाहर निकले हैं, ट्रैफिक इतनी है, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी जिससे ठीक कराने जा रहे हैं वो करप्ट बैठा है, गाड़ी चोरी हो गई, जिस महकमे में जा रहे हैं रपट दर्ज करा रहे हैं वो आगे से रिश्वत लेने के लिए बैठा है, मोबाइल छीन गया, पता लगता है जिससे छीना गया है वो आगे से करप्ट, दूसरी तरफ उनके लिंक्स हैं। तो इस सूरत में भी आपकी मेंटल हेल्थ मुतासिर होगी। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ इज सेल्फ लव एंड कंटेंटमेंट। आईफोन 16, 15 आजकल कौन सा आया हुआ है? 16 Pro Max। 16 Pro Max, 16 Pro Max, 17 भी आ गया। 16, 17 Pro Max लेकर भी आप जैसी खातून या कोई भी, हम इधर इतने प्यारे प्यारे लड़के भी बैठे हैं, कोई भी मुतमईन नहीं होता। दे वॉन्ट मोर। द हंगर एंड ग्रीड फॉर मादियत एंड मनी हैज डिवास्टेटेड द यूथ। दे आर मैड आफ्टर गर्ल्स, they are mad after money, they are mad after iPhone, they are mad after cars, and they do not want to do a shit to get that. कोई मेहनत नहीं करना चाहते ये। True. So do you feel bad about this generation? I do not feel bad about this generation. I feel very good about them if they are willing to work and इनको hard work से earn money की वैल्यू पता लग जाए। और ऐसे लोग हैं, फिर ऐसे लोग जो कामयाब हो जाते हैं बाकी उन्हें बैठ के गालियां देते हैं।